एशिया कप की अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में वो रहा हो। जी हाँ, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। चाहे हम शुरुआत कर लें सेकंड एडिशन से ही 1986 में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के साथ रिलेशन इश्यूज़ को लेकर इंडिया ने जो है बैकआउट कर लिया था एशिया कप से। उसके बाद 91 में पाकिस्तान ने एशिया कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था 90s की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद 93 में एशिया कप ही कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया था और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर ही, इश्यूज को लेकर ही, और वो वर्ल्ड कप, वो एशिया कप भी पाकिस्तान में ही होना था। जी हम बात कर रहे हैं 93 के एशिया कप की। तो ये लगातार जो एशिया कप का इशू है वो लगातार रहा है, हमेशा से रहा है। कुछ वक्त से चीज़ें बेहतर जरूर चल रही थी, लेकिन फिर से एक बार एशिया कप 2023 जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज या फिर जो भी इश्यूज हैं इसके चक्कर भेंट जो है ऑलरेडी वो चढ़ चुका है। अब लेटेस्ट न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जब इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई अगले एशिया कप के लिए कौन कहां पर होस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर डिसाइड किया गया कि एशिया कप जो है 2023 का वो पाकिस्तान को एज अ होस्टिंग राइट उन्हें मिल जाना चाहिए और वो होस्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में, इस साल सितंबर में एशिया कप होना है, यहाँ पर आपको बता दें 2023 में। तो पिछले साल अक्टूबर में जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है, अगर मैं बात करूँ जय साल जो एसीसी के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंडिया जो है वो इंडियन टीम जो है वो किसी भी हाल में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और वेन्यू को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू में शिफ्ट करना होगा। इस बयान के बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ कि एशिया को पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिला है, उसके बावजूद क्यों जाना चाहती। फिर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा, वो सब बातें हम आगे आपको जरूर करेंगे, लेकिन ये जब बयान आया उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरी ये चीजें खुल गई और ये अब डावाडोल हो गया मामला कि एशिया कप में आखिर होगा क्या, पाकिस्तान होस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इसी चीज को लेकर जब पीसीबी के चेयरमैन उस वक्त थे रमीज रजा, उन्होंने भी एक स्टैंड दिया था, अपनी बातें कही कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो फिर हम भी वहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया पर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद वो चेंज हुए, निजाम सेठी आए, उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी मीटिंग मुझे चाहिए और 4 फरवरी को बहरीन में एक एसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जो कि कल कहीं ना कहीं 4 फरवरी थी। उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उस मीटिंग में जो इंडिया का स्टैंड था यार, सबसे पहले वो समझाएं, फिर पाकिस्तान के स्टैंड पे भी चलेंगे और फिर 2 ऐसे ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास बचते हैं इन सब चीजों के बाद। लेकिन सबसे पहले इंडिया का स्टैंड क्या रहा उस मीटिंग में। जरूर, और जो ऑफिशियल्स ने कहा है, जी हाँ, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने जो कहा, ये निकल कर आया है इससे कि पाकिस्तान को बहुत ही जो एशिया कप है उसे शिफ्ट करना ही होगा, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो ट्रैवल बिल्कुल नहीं करेगी पाकिस्तान, क्योंकि डिप्लोमेटिक इश्यूज जो रहे हैं दोनों ही गवर्नमेंटों में और वो गवर्नमेंट हमारी अलाउड नहीं करती कि हम पाकिस्तान जाकर खेलें। और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि स्पॉन्सर्स ज़रूर बैकआउट करेंगे जब रोहित, विराट और गिल जैसे प्लेयर वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे उस टूर्नामेंट में। तो बहुत ज़्यादा जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपने आप को पीछे खींच लेंगे उससे, और इसका असर एशिया कप में डायरेक्ट पड़ेगा अगर ये एशिया कप पाकिस्तान में होता है तो। लेकिन लास्ट में ये भी कहा कि पाकिस्तान को ये एशिया कप शिफ्ट ही करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। बिल्कुल, और उन्होंने इसका मतलब है कि उनके इस बयान में इंडायरेक्टली ये भी कह दिया कि अगर आप इंडिया के बिना भी इसे होस्ट कराने की कोशिश करेंगे तो भी स्पॉन्सर्स की दिक्कत बहुत होने वाली है। तभी उन्होंने लाइन जोड़ी है कि आपके रोहित, विराट और गिल जैसे प्लेयर्स अगर वहां पर नहीं होंगे तो स्पॉन्सर्स डेफिनेटली यहाँ से बैकआउट करते हुए नजर आएंगे। तो ये इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि आपको इसे सिर्फ दूसरी जगह करना ही होगा, इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा किसी भी हाल में। ये पूरा इंडिया का स्टैंड रहा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अयान कि पाकिस्तान के स्टैंड की, उस पर अगर हम कहें तो वहां से जो निकल कर आया, अभी अगर हम क्लियरली देखें तो फिलहाल बैकफुट पे नजर आया। जरूर जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पाकिस्तान फिलहाल इस मीटिंग पे अगर आप देखेंगे तो बैकफुट पे नजर आया। और एक चीज जरूर निकल कर आई उनके बयान से भी एट द एंड लास्ट में कि अगर इंडिया ट्रैवल यहाँ पर नहीं करने आता, पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने के लिए, तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। जो रमीज रजा ने कहा था वही एग्जैक्टली निजाम सेठी सर ने भी कहीं ना कहीं से उसी चीज को दोहराया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जो इसी साल 2023 में होना है अक्टूबर-नवंबर में, वहां नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि ये जो चीजें यहाँ पर हुई है, यहाँ पर एसीसी के रिसोर्सेज की अगर हम माने तो लगभग यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई है कि ये जो एशिया कप है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बाहर लगभग आप तय समझिए कि ये यूएई में, जी हाँ, यूएई में सबसे ज्यादा होने के इसके चांसेस है।
लगभग 90% आप मानिए कि यूएई वेन्यू हो सकता है। श्रीलंका में एक नाम जरूर है, लेकिन यूएई के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन यार इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आखिर अभी जो मीटिंग हुई इसमें निकलकर क्यों नहीं है? नहीं जरूर देखिए, ये एसीसी के ऑफिशियल्स है जिन्होंने एक बात कही, क्योंकि पूरा फाइनलाइज हो चुका है ऑलरेडी कि ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, ये पूरा फाइनलाइज हो चुका है और ये एसीसी के ऑफिशियल ने कहा है। जी हाँ, ये कोई डेली क्रिकेट की तरफ से बताए हुए बातें नहीं है, ये डायरेक्टली एसीसी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि फिक्स हो चुका है कि एशिया कप कहाँ होगा। लेकिन इसलिए बस इसे ऑफिशियल नहीं किया गया क्योंकि निजाम सेठी पहली बार एसीसी के पीसीबी की तरफ से जब वो बने हैं चेयरमैन, तो वो पहली बार एसीसी की मीटिंग में आए हैं। बस इस सेकंड वाले में इससे पहले वो रह चुके हैं, लेकिन अभी जो बने इसको इसके बाद बिल्कुल, और ये तो इस बार में वो पहली बार एसीसी की मीटिंग में आए हैं, तो ऐसे अपसेट करना उन्हें तो ये बैड इंप्रेशन जाता उनकी कंट्री को। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से अभी के फिलहाल के लिए इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मीटिंग में सबके साथ मिलकर ये चीज फाइनलाइज हो चुकी है कि पाकिस्तान इस एशिया कप को 2023 को होस्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और अगर होस्ट करने, अगर वो करना भी चाहे, अगर वो चाहता है होस्ट करना, तो इंडिया डेफिनेटली ट्रैवल वहां पर किसी भी हाल में नहीं करेगा। ये इंडिया का कंप्लीटली स्टांस, और पाकिस्तान ने सबने कहा स्टांस उतना ही हो रहा है कि अगर इंडिया या पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप खेलने के लिए, तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर है, पाकिस्तान क्रिकेट को आप देख रहे हैं, चाहे हम हर तरह की इश्यूज की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या आज की डेट में इंडिया के बिना पाकिस्तान अगर होस्ट करने की ऐसी सोचता है कि इंडिया के बिना अगर होस्ट करे तो क्या ये चीजें ठीक रहेंगी, मुमकिन रहेगी, और ठीक रहेंगी तो किस तरह से होगा, क्या कुछ सेटअप होगा? आपको क्या लगता है, आपकी इस पूरे सिचुएशन पे क्या रहा है? नहीं जरूर देखिए, ये तो जरूर है कि इंडिया के बिना एशिया कप तो नहीं हो सकता और पाकिस्तान के बिना भी एशिया कप नहीं हो सकता। जी हाँ, ये भी आप मैटर जरूर रखिए, क्योंकि ये दो सबसे इंटरेस्टिंग टीमें हैं। बिल्कुल सही कहा, क्राउड पुलर टीमें हैं ये दोनों ही, तो इन दोनों के बिना कोई कप हो जाए ये मुश्किल है, ऐसा हो पाना। देखिए 1993 में भी आखिर क्या हुआ, देखिए एशिया कप हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया। बिल्कुल, तो ये चीजें जरूर है कि अगर आप सोचेंगे, कोई भी एक सोचेगा कि हम इसके बिना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिकेट क्राउड पुलर, आखिर आपको मनी चाहिए, मनी ऑल मैटर्स मनी, लास्ट में पैसा ही सब कुछ आता है। आप टूर्नामेंट इसलिए करा रहे हैं, तो इसलिए अगर इंडिया निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी, पर बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान पीसीबी के लिए कि वो होस्ट कराए और स्पॉन्सर्स ऐसे ऐसे लेके आए, अपने अपने साथ जोड़े। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है वो छुपा नहीं है, किसी से भी नहीं छुपा है, और उसके ऊपर से ये ऐसा टूर्नामेंट कराना, और वो भी बिना उस बोर्ड के जो इतना बड़ा क्राउड पुलर है और इतने बड़े स्पॉन्सर्स और रेवेन्यू लेकर आता है अपने साथ, बताइए आप। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करती हैं। तो ये डायरेक्टली ऐसे बोल देना कि नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, या फिर इंडिया के बिना खेलना, जैसा आपने कहा कि क्या ये मुमकिन है? आई एम सॉरी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इंडिया के बिना भी पाकिस्तान में ये एशिया कप हो सकता है। इसके जो चांसेस है वो 0.1% नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर आप ये सोचें कि किसी न्यूट्रल वैली में हो जाए, और अगर पाकिस्तान ये सोचे कि हम उस एशिया कप में नहीं खेलेंगे, तो वो जो एशिया कप है हो भले ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत रिच बोर्ड जो है वो जरूर जाएगा, लेकिन लगभग उसे डेड रबड़ आप बिल्कुल फीका, फैंस का जो इंटरेस्ट है वो लगभग ना के बराबर होगा। तो इसीलिए है आपकी वो लाइन बहुत सही है कि दोनों के बिना ही एक एशिया कप देखने का जो चार्म है वो डेड रबड़ होगा। लेकिन इंडिया के बिना अगर आप पाकिस्तान इसे होस्ट कराना चाहे, सक्सेसफुली कमर्शियली हिट कराना चाहे, तो वो भी लगभग नामुमकिन है। कभी कमर्शियली हिट इंडिया पाकिस्तान के बिना शायद करा ले, लेकिन क्योंकि उनके साथ स्पॉन्सर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ये अलग बात है, लेकिन कमर्शियली और बाकी ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग से आप सक्सेसफुल अगर कराना चाहते हैं इंडिया के बिना, तो ये थोड़ा मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल जरूर यहाँ पर नजर आता है। ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन के लिहाज से देखें तो दो क्या ऑप्शन आपको नजर आते हैं जो उनके सामने बचते हैं, जो अगर वो कर पाए तो ऑल द बेस्ट, वरना फिर मेरे ख्याल से एशिया कप को यूएई में होस्ट करना होगा। नहीं जरूर, देखिए सबसे पहले तो यही है कि जो पाकिस्तान जो स्टैंस ले रहा है, जो पहला स्टैंस उनका है कि आप ज़रूर दूसरा बताइएगा, लेकिन मैं पहला ज़रूर बता लेता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आता, जी हाँ, तो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं करेगा। ये जो पहला स्टैंस जो लोग ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अगर हम बात करें जिस पर वो कायम अगर रहते हैं, अगर वो कायम रहते हैं तो ही ये बात है। अगर वो मुकर जाएंगे उससे आगे जाके तो देखना होगा, लेकिन कायम रहेंगे तो देखना होगा कि ये पहला जो उनका एक ऑप्शन बनता है पाकिस्तान का।
बिल्कुल। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कि आप सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप कन्विंस कर पाए इंडिया को कि आपके वहाँ पर ट्रैवल करने का, तो ये आप वो कन्विंस कैसे करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। लेकिन यही दो रास्ते कहीं ना कहीं बचते हैं कि आप या तो इंडिया को कन्विंस करिए या फिर आप अपने स्टैंड जो भी, अगर आपको लगता है कि वो स्टैंड ठीक है, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट ये नहीं समझता कि वो स्टैंड ठीक है नहीं है। एंड आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है कि हम भी इंडिया अगर नहीं खेलेंगे, ये स्टैंड आपको क्या लगता है कि ये सोल्यूशन होगा आपके हिसाब से? आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, आज डेट क्या है, 5 फरवरी है। जी हाँ, 5 फरवरी 2023 में पाकिस्तान मना कर रहा है कि हम नहीं खेलने जाएंगे। जी हाँ। अभी वर्ल्ड कप आने में बहुत टाइम है। अभी लोगों को लगेगा कि शायद ये क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। वर्ल्ड कप आपको खेलना ही होगा। वर्ल्ड कप से आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये एसीसी कप है तो यहाँ पर लोकली रीजनली चल जाता है, वो ठीक लगता है। लेकिन आना तो पड़ेगा ही, पाकिस्तान को आना ही होगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वो कोई चॉइस या वो नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें मालूम है PSL का जो अभी चल रहा है प्लेयरों को लेकर सैलरी का, वो माथा अलग पच्ची वो अलग बिल्कुल ही है। तो इसमें ये मैं अभी कह रहा हूँ 5 फरवरी को ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेल ले, इंडिया आपको आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा, ये स्टैंड बिल्कुल सही कहा आपने। खैर अब यहाँ पर अगर एक और तीसरे ऑप्शन की अगर बात करूँ, तीसरा ऑप्शन वही है कि आप यूएई में इसे आप किसी भी न्यूट्रल वैल्यू में आप इसे शिफ्ट करें। लेकिन जैसे ही चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये न्यूट्रल वैल्यू में जाएगा और यूएई में ही 99% चांसेस है इसे होस्ट करने का। और इसीलिए हम आपको बता दें यूएई ने थोड़ा हल्का हाथ रखा था ACC प्रीमियर कप में। जी हाँ, और इसी वजह से जो है यहाँ पर उसमें उन्होंने हल्का हाथ रखा कि चलिए इतना ज़्यादा हम फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें इनसाइडर से ये न्यूज़ मिल गई थी कि मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप जो है वो आप ही को मिलने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करिए। और बीच में जो मैचेस होंगे बाकी एशिया कप आप ही को मिलने वाला है। तभी उन्होंने ACC प्रीमियर कप जो है उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ नहीं रखा, बल्कि हल्का हाथ रखा, जो अब कहीं ना कहीं नेपाल के पास उसके होस्टिंग राइट्स हैं और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पर इसकी ओवरऑल बात तो यही सारी चीज़ें हैं जो क्लियर कट है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो एशिया कप 2023 को यहाँ पर होस्ट करता हुआ मोस्ट प्रोबेबली नजर नहीं आने वाला। और इसको जो शिफ्टिंग है वो यूएई में मोस्ट लाइकली यूएई से होस्ट करता हुआ नजर आएगा। एंड एट द एंड 30 सेकंड का स्टेटमेंट, उसके बाद आप इस वीडियो को कंक्लूड करें। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो में? नहीं ज़रूर, देखिए जल्दी करिए, ज़्यादा इसको पेचीदा मत बनाइए। अब एशिया कप है, अच्छा है, गेम हो रहा है, और भी टीमें जुड़ी हुई हैं साथ में, इसको कंटिन्यू करिए। और ये नाटक बंद करिए कि हमें होस्टिंग मिल गया था, ये मिल गया था, वो मिल गया था। आपके सामने आपके हालात अभी ऐसे नहीं है, ज़रूर फाइनेंशियली क्राइसिस है बहुत बड़ा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ये चीज़ अगर आप नज़रअंदाज करेंगे कि अच्छा आप भी इंडिया से हो तो आप भी ऐसे ही बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ये बात नहीं है। रियलिटी को देख के बात करिए, रियलिटी को देखकर। अगर इंडिया नहीं खेलने आएगा तो क्या हाल होगा, कौन देखेगा, कितने लोग देखेंगे उस एशिया कप को? क्राउड पुलर आप भी हैं और इंडिया भी है क्राउड पुलर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ होस्ट कराने इससे अच्छा आप यूएई में कराइए, जितना आपको रेवेन्यू चाहिए आप लीजिए, आराम से लीजिए, प्यार मोहब्बत से खेलिए आराम से। क्या हर चीज़ में आप अब जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, ये अजीब लगता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हाल है पूरे एशिया कप का। और डेफिनेटली कि एशिया कप वगैरह जो भी चीज़ें निकल कर आई है जो आपके सामने हमने रख दी है कि एशिया कप यूएई होस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और लगभग इसे आप कंफर्म समझिए मार्च में, जी हाँ, मार्च में जो मीटिंग होगी उसके बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगी। और मेरे ख्याल से मार्च में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आएंगी उस मीटिंग में। लेकिन फिलहाल एक फॉर्मेलिटी के तौर से हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट यहीं पर इसे अनाउंस कर दिया जाता, अनलेस हमने रीजन बताया, रीजन बताया कि निजाम सेठी पहली बार यहाँ पर आए तो एक बैड इंप्रेशन ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें नहीं यहाँ पर खोलकर रखी गई फिलहाल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और अगर आप हमसे सहमत हैं वीडियो को लाइक जरूर करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। और लगातार अपडेट्स यहाँ पर आपको डेली क्रिकेट चैनल पर क्रिकेट न्यूज सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।